रिश्तों में अगर पहले वाली बात नहीं रह गई है, पहले वाला आनंद नहीं रह गया है, पहले वाला मजा नहीं रह गया है, जिस पति के साथ बात तक करने में इतना मजा आता था, कहीं जाने की इच्छा होती थी, खूब हंसी मजाक चलते थे, साथ खाते थे, साथ बैठते थे, ऐसा लगता था ये जीवन तो हंसते हंसते कट जाएगा मेरा। अब वहां एक दिन नहीं कटता है, रोते रोते टेंशन इतनी होती है, परेशानी इतनी होती है, डिप्रेशन में जा रही हो तुम। रिलेशन मानो भार बन गया है, ससुराल में रहना मुश्किल हो गया है। कुछ लड़कियों ने ससुराल छोड़ भी दिया है, मायके में रह रही हूँ लेकिन समय बिता रही हूँ। देखो, पति को छोड़कर मायके में रहना, ससुराल को छोड़कर मायके में रहना एक मजबूरी है। कोई लड़की खुशी से नहीं रहती, कोई लड़की रहती है पिता के पास, माँ के पास, लेकिन वो आनंद, वो खुशी उसके चेहरे पर नजर नहीं आएगी जो कुंवारे में नजर आती थी, क्योंकि विवाह के बाद ससुराल में ही आनंद है, पति के साथ ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी पति के साथ रहना मुश्किल हो गया, उसका व्यवहार बेहद खराब हो गया है, वो गालियां देता है, थप्पड़ मारता है, गलत अपशब्द बोलता है, तो मैं छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, इस तरह के शब्द कह कर इस रिश्ते को समय के साथ कमजोर कर रहा है। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना चाहता और इस रिश्ते में अब आगे जाना नहीं चाहता है, फिर क्या करोगी? ससुराल छोड़ दोगी, पति को छोड़ दोगी, दूसरे विवाह का सोचोगी, बच्चों का क्या करोगी, पिता के घर जीवन काटोगी या क्या करोगी? मैं कहती हूँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मजे से रहोगी, ससुराल में आनंद से रहोगी, पति के साथ मुस्कुरा कर इस खूबसूरत से जीवन में, इस खूबसूरत से रिश्ते में तुम आगे बढ़ोगी। मेरी बहनों, घबराना नहीं, परेशान मत होना। बहुत बहुत सुंदर उपाय आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ। रिश्ता खुशबूदार हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा, सब कुछ बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा। यकीन मानो, यही ससुराल में तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, लोग तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे। जो पति बात नहीं करता वो मिलने को तड़पेगा, जिसके पास 10 मिनट नहीं है तुम्हारे पास बैठने के लिए, वही पति कैसे तुम्हारे पीछे पीछे दिन रात घूमेगा। सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी जीवन से, हर बाधा, हर परेशानी खत्म हो जाएगी। आनंद के साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगी। ससुराल मत छोड़ना, पति को मत छोड़ना, लॉयल्टी के साथ आप अपने इस रिश्ते को निभाओ, मुसीबतें मैं कम कर दूं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, मोड़ आ गए हो आपके जीवन में, आंसू है, रो रही हो आप, परेशान हो, लेकिन मैं समस्त बाधाओं से मुक्त करने वाला एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उपाय लेकर आई हूँ आपके लिए। आप केवल इस उपाय को एक बार करो, केवल एक बार करो। अगर इस रिलेशनशिप में खुशबू ना आ जाए तो कहना, ये रिश्ता कितना सुंदर हो जाएगा। आधे ग्रह को आप खुद बैलेंस करोगी। हर मेरी नई बहन जो आज जुड़ रही है, मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन महीने के 30 दिन पीरियड्स में भी स्नान करोगी तो नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालकर ही नहाओगी। बिल्कुल बड़ी बोतल खरीद लो गुलाब जल की। ग्रह को आधा खुद बैलेंस करो। दूसरी बात, सवर कर रहा करो, बिंदी जरूर लगाओ, बिछुआ अवश्य पहनो, मांग में सिंदूर जरूर लगाओ। ठीक है, पति दूर है, पति है तो सज कर रहा करो, थोड़ा सा शुक्र बैलेंस करो। कोई पूछे कैसी हो, कहो अच्छा, अच्छी हो, मुस्कुरा कर कहो ठीक हो, सब कुछ ठीक है। तीसरी बात, शुक्रवार को शुक्र पर्वत पर एक बूंद इत्र जरूर लगाओ। ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का जप कर सकती हो करो, नहीं कर सकती हो कोई बात नहीं, केवल एक बूंद इत्र जरूर लगाना। आधी समस्या आप दूर कर दो, बाकी समस्या मैं दूर कर दूंगी। चलो एक छोटा सा स्टील का प्लेट लेते हैं। बुधवार के दिन एक छोटे से स्टील की थाली या प्लेट ले लें, शुद्ध पवित्र, नॉनवेज खाया हुआ या किचन का जूठा नहीं, शुद्ध नई प्लेट ले लें स्टील की। आप पूजा रूम में रखती हो तो पूजा रूम से ले लें। 11 दाने हरी इलायची के गिनकर ले, 11 बार पति का नाम बोले और प्रत्येक हरी इलायची पर हल्दी और केसर का तिलक लगा दें। ये बुद्ध है, रिलेशनशिप को कैसे एक दिन में सुधारता है, खुद ही हैरान रह जाओगे, कैसे रिश्ता पक्का हो जाएगा आप दोनों का। 11 दाने हरी इलायची को हल्दी केसर में डुबा डुबा कर निकाल ले या इस पर तिलक लगा दें और एक थाली पर अच्छे से रख दें। एक एक इलायची को उठाना है, अपनी दोनों आंखों में लगाकर ऐसे कंठ पर लगाकर रख दो। एक एक इलायची को, जैसे नमन करते हैं ना, किसी का मान बढ़ाते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, कैसे एक एक हरी इलायची को सर, आंखों से, माथे से लगा लगा कर रखो, जिस पर आपने हल्दी और केसर लगाया है। देखो, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी और गणपति जी और बुद्ध ग्रह आज हमने, और गुरु ग्रह, इतने ग्रहों को
हमने लिया है, इतने देवी देवताओं को हमने लिया है, रिलेशनशिप किसी कीमत पर नहीं टूटेगा। हाथ में ले समस्त इलायची को नमन करने के बाद मुट्ठी बंद करे और उस पार्टनर की अनुभूति करे जिसको पाना चाहती हूँ, जिसके साथ रहना चाहती हूँ, जिस उसकी अनुभूति करे, आंखें बंद करके उसको देखने का प्रयास करे। बिल्कुल वह दिखने देने लगेगा, ऐसा लगेगा इस उपाय में वो अभी मेरे साथ है, हम दोनों के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा रिश्ता अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कमी नहीं है। ऐसी चीजें सोच लो मन में, ऐसे विचारों के साथ आपको एक मंत्र बोल रही हूँ। इस मंत्र को केवल 11 बार बोलना, एक एक बार बोलना और एक एक इलायची थाली पर डालते जाना। ओम सुमनतः सुमन वशे वशे, ओम सुमनतः सुमन वशे वशे। एक एक बार इस मंत्र को बोलो और एक एक इलायची को थाली पर छोड़ते जाओ। महज 11 बार इस मंत्र का जप कर लेना और इस इलायची को एक मुट्ठी में भर लेना ऐसे, और धूपदानी में डालना और 5-6 कपूर की टिक्कियां इसमें डालना और समस्त को जला देना। जलाकर जितनी दूर तक इसकी धुनी दिखा सकती हो, कम से कम अपने बेडरूम में जरूर दिखा देना और ले जाकर किसी पवित्र स्थान पर रख देना। पूजा रूम हो, बरामदा हो, तुलसी का पिंडा हो, कहीं पर भी इसको रख देना ताकि संपूर्ण इलायची जलकर नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, इसकी धुनी फैल जाए। इस उपाय को एक बार करने मात्र से रिपेयर होने लगता है रिश्ता। अगर चाहती हो कि बिल्कुल सुधर जाए रिश्ता, आपको फर्क तो एक ही हफ्ते में नजर आने लगेगा, तब आप इस उपाय को 5 हफ्ते करना। 5 अंक बुद्ध का होता है और हरी इलायची का कोई भी प्रयोग हम 5 बार जरूर करते हैं। धीरे 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 रिलेशनशिप रिपेयर होगा और जैसे शादी के समय स्थिति थी ना, मचलता था वो तुम्हारे लिए, तड़पता था, तुम्हें याद करता था, वैसे स्थिति आ जाएगी। करके देखें, अपने अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।